हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री थे अब्दुल गफूर खान। उस समय उन्होंने सीएम जो कि अभी के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पे लाठी चार्ज करवाया था, जिससे उन्हें चोटें भी आई थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या फिर से बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं। इसी विषय पे और भी ज्यादा चर्चा के लिए या जानकारी के लिए हमारे साथ है अली असद जी। आपका जो क्वेश्चन है कि ये जो अब्दुल गफूर खान बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री जो है, इन्होंने लालू यादव पर और नीतीश कुमार पर लाठी चार्ज करवाया था पुलिस के जरिए, जिसमें वो चोटिल हुए थे जी। सबसे पहले हम इनके बारे में जानते हैं कि ये गोपाल मतलब इनका क्या परिचय है, ये कहाँ से थे, इनका जन्म कब हुआ, किस तरह मुख्यमंत्री बने जी। इनका जन्म 1918 ईस्वी को गोपालगंज बिहार में एक साधारण से फैमिली में हुआ। ठीक। इन्होंने जो अपनी प्राथमिक शिक्षा थी उनको अपने ही क्षेत्र में प्राप्त किया। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए ये पटना आए और यहाँ से स्नातक की डिग्री हासिल की। अच्छा। उसके बाद अब्दुल गफूर खान का जो राजनीतिक जीवन है वो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ है। बिहार के प्रांतीय कांग्रेस कमेटी सक्रिय सदस्य बने और उसके साथ वो वर्क करते रहे और सामाजिक मुद्दों पर बहस किया और पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, इन सब का साथ दिए और हमेशा उनका समर्थन लोगों के साथ बना रहा। देखिए, अब हम इस मुद्दे पर आते हैं कि उन्होंने लालू यादव और नीतीश कुमार पर लाठीचार्ज करवाया। ये एक बहुत लंबी कहानी है जिसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। देखिए, पटना में छात्रों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जी। उस आंदोलन का जो मुद्दा था वो हॉस्टल जो है, हॉस्टल की दिक्कतें के एक एक कमरे में बहुत सारे बच्चे रह रहे हैं और पैसे की दिक्कतें, बहुत सारी दिक्कतें थी। हॉस्टल की दिक्कतें, मेस के यानी खाना पीना जो है उसकी दिक्कतें, और फिर कॉलेज में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ था, उसकी फीस, इन सब की जो दिक्कत थी, इन सब को लेकर बिहार छात्र संघर्ष समिति ने आंदोलन किया। और इस आंदोलन में जेपी नारायण, जिनके नाम से जेपी गंगा पथ बना हुआ है पटना के अंदर, आप इस चीज को जानते हैं। जेपी नारायण वो भी छात्रों के साथ आंदोलन में कूद पड़े, उनका साथ दिया। बिहार छात्र संघर्ष समिति ने ऐलान किया कि 18 मार्च 1974 को वो विधानसभा का घेराव करेंगे इस मुद्दे को लेकर कि आखिर इस मुद्दे पर हमारी मांगे सुनी जाए और हमें हमारा हक दिया जाए। उन्होंने कहा कि 18 मार्च 1974 को आप सब आंदोलन में शामिल होइएगा, छात्रों से अपील की। और 18 मार्च की शुभ छात्रों का एक बड़ा जनसैलाब विधानसभा की तरफ बढ़ा जी। जब लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान, चिराग पासवान जो है उनके फादर है, उनको जब इस बात की खबर हुई जी, तो उन्होंने उस भीड़ को रोकने के लिए घेराव किया जी। पुलिस भी आई, पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। इस बीच लालू यादव, नीतीश कुमार सब भी उसमें कुटा गए बढ़िया से। लालू प्रसाद यादव के बारे में एक अफवाह फैली कि लालू प्रसाद यादव का निधन हो गया है। अच्छा। उनकी मौत हो गई है। जब ये खबर समाज में फैली तो ये आंदोलन और विकराल रूप ले लिया। जेपी नारायण का जो ये जेपी आंदोलन के नाम से मशहूर हो गया। उसके बाद पटना के अंदर बहुत सारे जो न्यूज दफ्तरें हैं उसको जला दिया गया, बहुत सारे कार्यालय पे आग लगा दी गई। इसी बीच समस्तीपुर जंक्शन पर एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हुआ जिसमें बहुत सारे लोग घायल हुए और एक बहुत बड़े नेता की इसमें मृत्यु हो गई। उसके बाद इंदिरा गांधी ने जो है, और ये जो आंदोलन हुआ इसमें 8 छात्र की भी मौत हो गई। ये आंदोलन और विकराल रूप लेता जा रहा था। इस बीच इंदिरा गांधी जी ने पीपी नरसिम्हा राव को पटना भेजा। अच्छा। कि क्या सब मामला चल रहा है, आखिर क्या हो रहा है बिहार में, इस बारे में जाइए और
पता कीजिए, इस पर कुछ फैसला लीजिए, संज्ञान लीजिए। जी। उसी दिन उन्होंने पीपी नरसिम्हा राव को भेजा और सदाकत आश्रम वो आए हाँ। और विधायक दल की मीटिंग हुई और अब्दुल गफूर खान को उनके पद से हटा दिया गया, उनको मंत्री पद दे दिया गया, मुख्यमंत्री पद से हटाकर पार्टी में मंत्री पद उनको दे दिया गया। और जगन्नाथ मिश्रा 11 अप्रैल 1975 को जगन्नाथ मिश्रा को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई और अब्दुल गफूर खान को मंत्री पद दे दिया गया। उसी के कुछ महीनों बाद 25 जून 1975 को इमरजेंसी लागू हुआ था, जिसके बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं जी। तो ये मसला जो है, ये इस तरह की कहानी थी जिसमें लालू प्रसाद यादव को और नीतीश कुमार को, रामविलास पासवान जी को भी, उन लोग को भी लाठीचार्ज की गई। जी। जब ये आंदोलन हुआ था तो उस आंदोलन में एक रामधारी सिंह दिनकर की एक गीत पढ़ी जाती थी इस आंदोलन को और प्रभावशाली बनाने के लिए। वो गीत ये थी कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुख बुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये जो अब्दुल गफूर खान थे ये अच्छे नेता माने जाते थे। अच्छा। लेकिन वक्त और हालात को देखते हुए उनको उनके पद से हटा दिया गया, क्योंकि हटाना जरूरी भी था, क्योंकि जब उतनी बड़ी भीड़ को वो संभाल नहीं सके तो पद को हटा दिया जाता ताकि जनता शांत हो सके। ये लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार के जो मसला था वो मैंने बता दिया, किस तरह लाठीचार्ज हुआ, वो एक अफवाह थी और जो था वो सब मैंने इस कहानी में आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं कि क्या अब्दुल गफूर खान के बाद दोबारा बिहार के विधानसभा में कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री बन सकता है? देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि बिहार में कुल कितनी जातियां हैं और आखिर किस तरह कोई मुख्यमंत्री बनता है। बिहार में कुल विधानसभा में 243 सीटें हैं। किसी को अगर अपनी सरकार बनानी है, किसी को अपना सीएम अगर बनाना है तो उसे 122 सीट लाना होगा, वो लाएगा तो सीएम बना सकता है। तो मुस्लिम की जो बिहार में आबादी, वोट बैंक है, वो 17% का है जी। और पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी प्लस ईबीसी, ईबीसी मतलब अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ईबीसी के अंदर कुल 130 से ज्यादा जातियां आती हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जी, जो ओबीसी से भी ज्यादा पिछड़े हैं। कुछ प्रमुख पार्टियां हैं, जातियां हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं, जिनमें नाई आते हैं, धोबी जाति के जो वो आते हैं, हाँ। नट जाति के आते हैं, हाँ। और चौथे नंबर पर तंबूली, पनवाड़ी ये जाति आते हैं, पांचवे पे कहाड़, दुबे, धुनिया ये आते हैं, और छठे पर माली आते हैं, सातवें पर चमार, चौधरी जाति के लोग आते हैं जो अत्यंत पिछड़े में हैं, जिन्हें ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस कहा जाता है, अति पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। तो 8वें पर जो है वो मल्लाह निषाद हैं, और 9वें पे तेली हैं, और 10वें पे कुम्हार हैं जो मट्टिया घरा वगैरह बनाते हैं जी। और 11वें पे बढ़ई हैं जिसे कारपेंटर इंग्लिश में कहते हैं, और 12वें पे है राजमिस्त्री, और 13वें पे पासवान है, और भी बहुत सारी 130 टोटल जातियां हैं जी, जो ईबीसी के अंदर आती हैं। और ईबीसी का जो योगदान है वो एक निर्णायक है जी, फैसला लेने वाला है कि ये सरकार गिरा दे सकती है, इतनी इसकी तादाद है आबादी के लिहाज से। ओबीसी और ईबीसी मिला के टोटल 56% है, सरकार गिराने के लिए काफी है बहुत। और अनुसूचित जाति जो है वो एससी, वो लगभग 16% है, सवर्ण 12% है, अन्य 1% है अन्य जाति के। अच्छा। तो मुस्लिम प्रधानमंत्री बनाने के लिए सबसे पहले हमें जितने निचले जाति के लोग हैं उन सब की सहानुभूति लेनी होगी, उन सब का वोट बैंक जोड़ना होगा, और एक ऐसे नेता को खड़ा करना होगा जो सबके साथ अटैच हो सके और सबका उस पर एक उम्मीद हो, जैसे असुद्दीन ओवैसी हो गए, हाँ, और भी बहुत सारे, अब्दुल बारिक सिद्दीकी हो गए,
ये सब का सहानुभूति है, इसलिए वो अपना बनाए हुए हैं। जी बिहार में अगर मुख्यमंत्री बनाना है तो उसके लिए गठबंधन बनाना होगा, तब जाकर बन सकते हैं। जी बिना गठबंधन के बिहार में मुख्यमंत्री, मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाना ये संभव नहीं है। जी तो ये आपका जो सवाल था, उस सवाल का मैंने जवाब दे दिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने इन सबको लेकर, आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।